नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की प्रमुख फसलों के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की प्रमुख फसलों के भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया, जहाँ हमने गेहूँ, जौ तथा बाजरा के बारे में अध्ययन किया। यहाँ हम आज अध्ययन करने वाले हैं ज्वार के बारे में। ज्वार का पौधा शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का पौधा है, यानी ये शुष्क और अर्धशुष्क दोनों जलवायु में पैदा हो सकता है तथा यह खरीफ की फसल है। उपयोग की दृष्टि से देखें तो यह शहरों एवं गांवों में पक्षियों को भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसके डंठल की कुट्टी काटकर या साबुत इसे पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के काम आता है। जब तक इसका पौधा हरा रहता है तब तक इसे हरे चारे के रूप में काम में लेते हैं। इसकी रोटी, दलिया, पापड़ इत्यादि बनाए जाते हैं। यदि इसके लिए हम तापमान की बात करें तो इसका औसत तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त रहता है। बोते समय 35 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस एवं काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। और यदि वर्षा की बात की जाए तो 400 से 1300 मिलीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर वर्षा वाले अर्धशुष्क प्रदेश में, मुख्यतः जहाँ 750 मिलीमीटर या 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ ये अधिक होता है। मिट्टी की यदि बात की जाए तो इसके लिए दोमट मिट्टी अथवा काली मिट्टी गहरी या मध्यम गहरी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे इसकी फसल चिकनी काप मिट्टी, लाल काप मिट्टी में भी होती है। यदि इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो ज्वार की खेती मुख्यतः मध्य एवं पूर्वी भाग में केंद्रित है। 88% ज्वार उत्पादक क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक तथा अलवर जिलों में होती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, नागौर, राजसमंद तथा उदयपुर जिलों में भी कुछ क्षेत्रों में ज्वार के उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में इसका उत्पादन नगण्य होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ज्वार की खेती को इस स्लाइड पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं मक्का के बारे में। मक्का राजस्थान का एवं विशेष रूप से मेवाड़ का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। मक्का खाना एवं मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना कहावत इसके विशिष्ट संबंध को उजागर करती है। चावल एवं गेहूं के बाद खाद्यान्नों में इसी का महत्व है। तो चावल और गेहूं को खाने के बाद में जो अधिकतर लोग खाते हैं वो मक्का को ही खाते हैं। मक्का उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा मानव एवं पशु द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अर्जेंटीना में मक्का ही मांस देने वाले पशुओं को खिलाकर मोटा ताजा किया जाता है। यह खरीफ की फसल है। तो अमेरिका में, अर्जेंटीना में पशुओं को मोटा करने के लिए उनको मक्का खिलाया जाता है। यदि इसके उपयोग की बात करें तो मक्का के दाने एवं डंठल दोनों के अलग अलग विविध उपयोग है। मक्का से मांडी या स्टार्च, ग्लूकोज, अल्कोहल तैयार की जाती है। खाने की दृष्टि से इसकी रोटी, दलिया, ढोकले, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। हरी पत्तियों से साइलेज चारा प्राप्त किया जाता है। सूखे डंठल पशुओं के काम में आते हैं। यदि तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल की समाप्ति पर 5 जून के बाद एवं 15 जुलाई तक
मानसून की वर्षा के प्रथम पक्ष में इसे बोया जाता है। अतः तापमान औसत रूप से 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। रात्रि का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए पाला पड़ना या ठंडी हवा चलना हानिकारक है तथा रात्रियां उष्ण होनी चाहिए। यदि वर्षा की बात करें मक्का के लिए, तो मक्का के लिए औसतन 500 मिलीमीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर की वर्षा न्यूनतम होनी चाहिए। उपयुक्त वर्षा 800 मिलीमीटर या 80 सेंटीमीटर होती है। यदि इसके बारे में मिट्टी की बात की जाए तो मक्का के लिए जीवांश एवं नत्रजन युक्त आर्द्रता संरक्षी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। इसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देखा जाए तो देश के कुल मक्का के उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान से ही होता है। राज्य के प्रमुख उत्पादक जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, सिरोही तथा टोंक है। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं मक्का की कृषि को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। अब हम बात करते हैं अन्य खाद्यान्न फसल चावल के बारे में। चावल उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। विशेषकर चावल का उत्पादन तटीय क्षेत्रों, अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान व मैदानों या नदी घाटियों में ही होता है। संसार में अधिकांश जनसंख्या का भोजन चावल है। उपयोग की दृष्टि से यदि देखा जाए तो चावल मुख्यतः सीधा ही पकाकर खाया जाता है। इसके विभिन्न रूपों में चिड़वा, पोहे, मखाने, खील आदि है जो भोज्य पदार्थ होते हैं। चावल राज्य में खरीफ की फसल है। यदि चावल के लिए तापमान की बात की जाए तो इसके लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा बोते समय तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा काटने के समय 20 डिग्री के लगभग उपयुक्त रहता है। पाला पड़ना, ठंडी हवा चलना इसके पौधे के लिए हानिकारक होता है। और यदि हम वर्षा की बात करें तो औसत रूप से चावल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा होने पर यह खेत में पानी भरकर सिंचाई के साधनों जैसे नहर, कुआं आदि से इसकी कृषि की जाती है। चावल बोते समय खेत में पानी भरा रहना आवश्यक है ताकि चावल की पौधों को कतारों में लगा करके चावल उगाया जा सके। तो इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और खेतों में हमेशा पानी भरा हुआ होना चाहिए। यदि मिट्टी की बात की जाए तो चावल के लिए कांपीय दोमट चिकनी मिट्टी अधिक उपयोगी है और इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। इसकी कृषि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले में होती है। दक्षिणी क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर जिलों में राज्य के कुल धान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का 65% भाग है। इसके प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले हैं तथा चंबल का पानी इसके लिए उपयुक्त है। यदि पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें अलवर, भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिले शामिल है और उत्तरी क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं चावल की कृषि को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से कि किस तरह से चावल की खेती की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं चना के बारे में।
चना रबी की फसल का खाद्यान्न है। ये दालों में प्रमुख दलहन में सम्मिलित है। उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो खाद्य पदार्थों में चने का उपयोग अत्यधिक एवं अनगिनत। इसका विशेषकर उपयोग दाल, बेसन के रूप में विविध पकवान बनवाने में किया जाता है। यदि तापमान की दृष्टि से देखा जाए तो इसके बोते समय तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस एवं फरवरी व मार्च में काटते समय तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कम तापमान, पाला पड़ना, ठंडी हवा का बहना आदि इसकी फसल को चौपट कर देते हैं। यदि वर्षा की बात की जाए तो चने के लिए अन्य रबी फसलों के अनुपात में कम पानी की आवश्यकता होती है। यह शुष्क कृषि पद्धति से भी पनपता है। मावठ की वर्षा इसके उत्पादन को कई गुना बढ़ा देती है। यह सिंचाई के द्वारा अच्छा होता है। चने का 15 से 20% क्षेत्र सिंचित है, जो कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में अधिक है। यदि इसके लिए मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह दोमट मिट्टी में भी पैदा होता है। यदि चने के उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो चने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य का लगभग 40% हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, चूरू, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली आदि राजस्थान के सभी जिलों में चने का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी शुष्क जिलों में चना नगण्य होता है। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं चने की कृषि को दर्शाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं दालों के बारे में। दालों के लिए शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश उपयुक्त क्षेत्र है। दालें हमारे भोजन का प्रमुख अंग, कैलोरी मात्रा प्रदान करने का प्रधान स्रोत एवं विभिन्न प्रकार के विटामिन, आयरन आदि का अटूट भंडार प्रधान खाद्यान्न है। दालों में प्रमुख दालें मूंग, मोठ, उड़द, चौला एवं अरहर की है। इनमें से मूंग, मोठ, मटर, उड़द और चौला खरीफ की दालें हैं तथा चना, अरहर आदि रबी की दालें हैं। यदि दालों के उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो राज्य के विस्तृत क्षेत्र में दालें उत्पन्न की जाती हैं। दालों का लगभग 72% क्षेत्र जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा जयपुर जिलों में है। जोधपुर जिला ही अकेला राज्य का लगभग 30% भाग दालों को पैदा करता है। अरहर का उत्पादन राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिले में उड़द का उत्पादन चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों में होता है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की दालों को दिखाया गया है। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।